गाइस, मुकेश मिल्स मुंबई की एक ऐसी जगह जहां एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने शूट बीच में से ही रोक दिया। रीजन, उन्होंने कहा यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। ये कोई नॉर्मल र्यूमर नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट जुड़ा जाता है बिपाशा बासु के नाम से। लेकिन असली सवाल ये है, ये सिर्फ एक डर था या कुछ और। गाइस, मुकेश मिल्स एक अबेंडेंड मिल है। 1980s में यहाँ आग लगी थी और उसके बाद ये जगह कभी वापस नॉर्मल नहीं हुई। आज ये बॉलीवुड का फेवरेट हॉरर लोकेशन है गाइस। लेकिन आगे जो हुआ वो कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। लाइट्स, कैमरा, सब परफेक्ट। फिर अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी, बैकग्राउंड में अजीब आवाजें और एनवायरनमेंट हैवी फील होने लगा। एक क्रू मेंबर ने कहा जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस हो। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज अभी तक नहीं हुई थी। बिपाशा बासु सडनली अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उन्होंने क्रू से कहा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने शूट कंटिन्यू करने से मना कर दिया। गाइस, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मिल्स के कुछ एरियाज हमेशा बंद रहते हैं। क्रू को बोला जाता है वहाँ मत जाना। क्यों? कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं रात में आवाजें आती हैं। अच्छा गाइस, अब लॉजिकली सोचो। ओल्ड बिल्डिंग है, साउंड्स नॉर्मल, ब्रोकन वायरिंग, फिर लाइट्स फ्लिकर नॉर्मल है, तो सब लोग सिर्फ एक ही चीज फील क्यों करते हैं? गाइस, यही वो पॉइंट है जहाँ पर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डिफरेंट लोग, सेम एक्सपीरियंस। कोई चल रहा होता है पर दिखता नहीं है, लगता है कोई देख रहा है। अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कोइंसिडेंट या पैटर्न? गाइस, इंपॉर्टेंट बात, कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, कोई कंफर्म पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं, लेकिन इतने सिमिलर एक्सपीरियंसेस इग्नोर भी नहीं किए जा सकते। मुकेश मिल्स एक ऐसी जगह जहां रियलिटी और मिथ के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। शायद यहाँ कुछ भी नहीं है, या फिर हमने सच अभी तक देखा ही नहीं। गाइस, पिछले पार्ट में हमने सुना था बिपाशा बासु के साथ मुकेश मिल्स में क्या हुआ था, लेकिन हमने जब इस इंसिडेंट को वेरीफाई करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे लोग मिले जो उस रात वहाँ मौजूद थे। एक असिस्टेंट कैमरामैन ने बताया उस रात कुछ अनयूजुअल जरूर था, लेकिन किसी ने उस वक्त सीरियस नहीं लिया। लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी और जनरेटर में कोई इशू नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट, मुकेश मिल्स के एक पुराने गार्ड ने कहा रात के टाइम यहाँ अक्सर आवाजें आती हैं जैसे कोई खाली बिल्डिंग में चल रहा हो, लेकिन जब चेक करो कोई नहीं होता। इसलिए हम लोग रात में अकेले अंदर नहीं जाते। शूट के दौरान बिपाशा बासु यूजुअली काम रहती हैं, लेकिन उस रात के बाद वो अनयूजुअली क्वाइट हो गई थी। एक क्रू मेंबर ने बोला कि बिपाशा बासु ने कहा था मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। गाइस, एक पार्ट था मिल का जो हमेशा बंद रहता था। क्रू ने उसे स्टोरेज के लिए ओपन किया था। अंदर सब नॉर्मल था, लेकिन जब वो लोग बाहर आए दरवाजा खुद से बंद हो गया और अंदर से आवाज आई, और जब वापस खोला गया अंदर कोई नहीं था। गाइस, जब इस इंसिडेंट को बाद में वेरीफाई किया गया तो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिली, ना पुलिस कंप्लेंट, ना मीडिया कवरेज। सब कुछ सिर्फ क्रू मेंबर्स के बीच की बात रह गई। गाइस, ये पहली बार नहीं था। मुकेश मिल्स में शूट करने वाले कई लोगों ने सेम चीज नोटिस की। सडन टेम्परेचर ड्रॉप, फुटस्टेप जब कोई नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है किसी के साथ कभी कोई डायरेक्ट फिजिकल हार्म नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये सब एक पुराने बिल्डिंग की वजह से हो सकता है, रस्टेड वायरिंग की वजह से लाइट्स फ्लिकर, विंड टनल्स की वजह से फुटस्टेप जैसी आवाज, साइकोलॉजिकल फियर की वजह से हेलुसिनेशन। लेकिन सवाल ये है सब लोग एक ही चीज क्यों फील करते हैं? गाइस, तो क्या सच में मुकेश मिल्स हॉन्टेड है, या फिर ये एक ऐसी जगह है जहाँ का एनवायरनमेंट ही इंसान के दिमाग के साथ खेलता है? सच क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी कई प्रोडक्शन हाउसेस रात के टाइम यहाँ शूट करने से बचते हैं, क्योंकि वजह कुछ भी हो ये लोग यहाँ गए हैं। वो एक बात जरूर कहते हैं, मुकेश मिल्स नॉर्मल जगह नहीं है। ऐसी और भी रियल हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।